हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1988 में आई अंडररेटेड स्लैशर इंट्रूडर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं स्कॉट स्पीगल, जो कि काफी अच्छे दोस्त हैं सैम रेमी और ब्रूस कैम्बल के। और क्योंकि ये स्कॉट की डेब्यू मूवी है एज डायरेक्टर, इसलिए ये दोनों भी आपको इस मूवी में दिखेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कैशियर जेनिफर और उसकी दोस्त लिंडा को, जो काम करती है वॉलनट लेक मार्केट में। जेनिफर एक कस्टमर को अटेंड कर रही थी, जो कि है एमएल सेट का, और उनकी शॉपिंग कुछ खास अच्छी नहीं जा रही। Hold hands, you lovebirds. इसके बाद जेनिफर बाहर जाती है ट्रॉलिस को सेट करने, जहाँ एक आदमी खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। बिना उसकी नजरों में आए वो गायब हो जाता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही वो पहुंच गया उससे बात करने। यह है इसका एक्स बॉयफ्रेंड क्रेग। जेनिफर को उससे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वो एक कातिल है। काफी मनाने के बाद भी जेनिफर नहीं मानी, तब वो उतर आया जबरदस्ती पर। वो जेनिफर को मार भी रहा था, इसलिए लिंडा ने पैनिक बटन दबाकर बुला लिया स्टोर के को ओनर बिल को। उनकी हाथापाई देखकर बाकी लोग बीच में आते हैं, तो क्रेग उन्हें भी पेलने लगा और यहाँ बात काफी ज्यादा बढ़ गई। पूरे स्टाफ को देखकर क्रेग रैंडी यानी कि सैम रेमी को पेलकर अंदर की तरफ भाग गया, इसलिए सभी लग गए उसे ढूंढने में। इस बीच जेनिफर ने पुलिस को भी खबर कर दी। यहाँ हम स्टोर के बाकी स्टाफ को भी देख पाए, जिनमें है स्टोर के ओनर्स डैनी और बेल, रैंडी जिसका रोल किया है सैम रेमी ने, डेव, टिम और बब, साथ ही जो जिसका रोल किया है सैम रेमी के छोटे भाई टेड रेमी ने। लिंडा भी उसे ढूंढ रही थी कि तभी अचानक टिम ने उसे डरा दिया। काफी टाइम के बाद भी वो नहीं मिला, क्योंकि कोई ढूंढ ही नहीं रहा। कोई खा रहा था चॉकलेट, तो किसी को चाहत लगी थी बियर की। इसी का फायदा उठाकर क्रेग ने फिर एक बार जेनिफर को जकड़ लिया और यहाँ वो पकड़ा गया। इस बार वार्निंग देकर उसे फेंक दिया गया स्टोर के बाहर। यहाँ सभी जेनिफर को हिम्मत दे रहे थे, लेकिन डैनी ने उन सब की हिम्मत तोड़ दी, ये बताकर कि उन्होंने फैसला कर लिया है स्टोर को बेचने का। इसकी वजह है सालों से हो रहा लॉस। एक ही झटके में वो सभी दुखी हो गए, क्योंकि अब ये जॉबलेस हो जाएंगे। ऊपर से जेनिफर की तो हाल ही में सैलरी बढ़ी थी। डैनी के जाते ही वो सभी बिल को कोसने लगे, पर वो खुद भी स्टोर को बेचना नहीं चाहता। उसके पास स्टोर के 49% शेयर हैं, जबकि डैनी के पास हैं 51%, इसलिए ये खुद बेबस है। आज पूरे क्रू को नाइट शिफ्ट करनी होगी चीजों के दाम आधे करने के लिए। जॉब जाने से जेनिफर काफी दुखी थी, इसलिए लिंडा कहती है कि टेंशन मत लो। तभी फोन बजता है और फोन पर थी टेंशन यानी कि क्रेग। बिना उसे ज्यादा भाव दिए जेनिफर ने फोन कर दिया। लिंडा के पूछने पर वो कहती है कि 1 साल पहले क्रेग इसे तंग कर रहा था एक बार में, क्योंकि इसने अचानक ब्रेकअप कर लिया था। तब बाउंसर के रोकने पर दोनों की भिड़ंत हुई, जिसमें बाउंसर मारा गया, इसलिए क्रेग को जाना पड़ा जेल। हालांकि एक एक्सीडेंट था और ये सारी बात क्रेग ने भी सुन ली दरवाजे के बाहर से। लेकिन अब ये वापस आ चुका है और अब इसे चाहिए जेनिफर। जेनिफर को भी इसकी गट फीलिंग आ गई थी, लेकिन पलटने पर वो जा चुका था। अगला फोन आते ही लिंडा उसे सुनाने लगी क्रेग समझकर, लेकिन वो था उसका दोस्त जिसे चाहिए थी बियर। इसके बाद वो सभी काम पर लग गए कि तभी डेव ने जेनिफर को इनविटेशन दे दिया वीकेंड पार्टी का। साथ ही जेनिफर ने डेट के लिए भी हाँ कर दी। उनकी आशिकी चल रही थी कि तभी बिल ने वहां आकर डेव को वापस भेज दिया काम पर। उसने जेनिफर के लिए एक जॉब भी ढूंढ दी, इसलिए वो भी खुश थी। बाहर लिंडा बब से सुन रही थी क्रेग के किस्से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे भी उसका डर है। वो सभी रुके थे एक ब्रेक के लिए कि तभी वहां आ गए 2 पुलिस ऑफिसर्स। वो उन्हें बताते हैं कि क्रेग बाहर आया है बेल पर, अगर वो दोबारा परेशान करे तो हमें बुला लेना। ये कहकर वो चल दिए और सभी दोबारा लग गए काम पर। इस बीच हम देखते हैं कि कोई पार्किंग में मंडरा रहा था। अपना काम खत्म करके लिंडा घर के लिए निकल रही थी, तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया चाकू से। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा विजिबल नहीं था। अंदर डैनी पेपर वर्क में लगा था, तभी उसकी बिल के साथ वाली फोटो गिर गई, जिसे उसने सीधा डाल दिया डस्टबिन में। इधर जेनिफर अपनी नोज ब्लीडिंग रोक रही थी और उसे देख रहा था क्रेग बाथरूम की विंडो से। तभी बिल एक हथौड़ा लेकर उससे भिड़ गया, पर उल्टा क्रेग ने उसे बेहोश कर दिया, वही हथौड़ा उसके सर पर मारकर। इधर हर कोई काम कर रहा था, लेकिन टिम लगा हुआ था बियर पीने में। तभी अचानक उधर किसी ने पीछे से डैनी की गर्दन दबोच ली और यहाँ शुरू हुआ भारी स्ट्रगल। वो काफी ट्राई करता है रेडियो तक पहुंचने का, पर किलर की पकड़ ढीली नहीं हुई। उसने डैनी की आंख फोड़कर उसे मार डाला। नीचे जेनिफर और डेव लग चुके थे रोमांस में और उन्हें देख रहा था टिम। काम के साथ साथ यहाँ और भी बहुत कुछ हो रहा है। उधर रैंडी आराम से ऑलिव्स खा रहा था, जिन्हें वो ना खाता अगर उसका ध्यान पड़ जाता जार में पड़ी आंख पर। उसकी नजर हटते ही एक चाकू भी वहां से गायब हो गया। इधर जो भी पूरा मगन होकर काम कर रहा था, तभी वही चाकू किलर ने घुसा दिया उसके सर में। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो रैंडी का काम भी कर देता कि तभी सीढ़ी गिरने से हलचल हो जाती है, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। नीचे टिम लगा हुआ था बियर पैक करने में कि तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। उसे लग रहा था कि वो बब है, लेकिन वो था किलर। एक चाकू से पेट चीरकर उसने टिम को भी मार दिया।
इसके बाद वो जाता है बब के पास जो कि टाइम पास करने में लगा हुआ था। उसकी आहट सुनकर बब को लगा कि वो टिम है, इसलिए वो जाता है चेक करने तो टिम बैठा था शेल्फ के दूसरी साइड। तभी किलर ने उसे भी खींच लिया जिससे थोड़ी हलचल हुई, लेकिन डेव उसे इग्नोर कर देता है, इसलिए किलर ने बब को भी मार डाला एक हाइड्रोलिक प्रेस से उसका हेड क्रश करके। इधर मीट चेक करते वक्त रैंडी को मिलता है कटा हुआ हाथ। उसे देखकर वो घबरा गया था कि तभी किलर ने उसे भी मार दिया एक मीट हुक पर लटकाकर। बॉडी पार्ट्स पूरे स्टोर में फैल रहे थे, लेकिन डेव का काम अब भी जारी था। बॉक्स खोलने के लिए वो बब से कटर मांगता है तो कटर आकर लगा उसके हाथ पर जो फेंका होगा किलर ने। उसे रैंडी से हेल्प चाहिए थी पर रैंडी तो वहां था नहीं। बाथरूम में जाने पर डेव को उसके पैर दिख गए, लेकिन वहां सिर्फ पैर ही थे, बाकी बंदा गायब था। पर डेव को लगा कि एक प्रैंक है, इसलिए वो जाता है एटिक चेक करने तो मास्क ने उसे डरा दिया और वहां से कई सारे मास्क मौजूद थे जो कि मेनली है यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स के। चेक करने वो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी उसे भागना पड़ा क्योंकि उसके सामने आ गया डैनी। वो दर्द से तड़प रहा था और काफी ज्यादा खून बह रहा था उसकी आंख से। भागते हुए डेव की नजर पड़ी जेनिफर पर जिसके पीछे खड़ा था क्रेग। उसे वार्न करने के लिए वो काफी चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई कांच की वजह से। ऐसी जल्दबाजी में वो सीढ़ी से नीचे गिर गया। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या करे कि तभी किलर ने उसी पर हमला कर दिया। स्लाइसर की मदद से उसने डेव के फेस के 2 टुकड़े कर दिए और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की टक्कर है ही नहीं। कुछ इस तरह वो पूरा स्टोर हो गया सुनसान। काफी देर से किसी को आसपास ना देखकर जेनिफर जाती है चेक करने। उसका ध्यान टैंक में पड़े हाथ पर नहीं गया, साथ ही रास्ते में पड़ी एक आंख को भी उसने कुचल दिया। मीट रूम में भी कोई नहीं था, तभी उसके सामने आ गई रैंडी की लटकी हुई लाश। ये स्लैशर मूवी का वो पार्ट है जिसमें लड़की को सभी दोस्तों की लाशें मिलेंगी। किलर भी वहीं पर था, इसलिए हुक लेकर वो छुप गई, लेकिन वहां भी डेव का निचला हिस्सा पड़ा था। किलर वहां भी आ गया था, इसलिए उसे वापस भागना पड़ा दूसरे रूम में। किलर को रोकने के लिए उसने हुक उसके हाथ में घुसा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुका। तब काम आई रैंडी की लाश। उसका प्लान था बेल्ट के जरिए वहां से निकलने का, पर फिलहाल उसे यूज कर रहा है जो या फिर कहूं के जो के टुकड़े। ऐसे एक एक करके सभी लाशें उसके सामने आती गई और उसका पैनिक बढ़ता गया। मेन डोर भी लॉक था, तब उसे याद आई फ्रीजर की, लेकिन वहां भी उसका वेलकम किया डेव के 2 हिस्सों में कटे हुए सर ने। कुछ ही देर के अंदर इसका वर्किंग प्लेस बदल चुका है एक हॉरर हाउस में। वो खुद को संभाल रही थी कि तभी वहां 2 कस्टमर्स आ गए, जिनमें उसे दिखाई दी उम्मीद की एक किरण। जो आदमी कार में बैठा है वो है ग्रेग निकोटेरो। जेनिफर जल्दी से उनकी तरफ भागती है, लेकिन तब तक वो जा चुके थे स्टोर बंद होने की वजह से। या वो पूरी तरह निराश हो चुकी थी और तभी उसे चेयर करने वहां आ जाता है क्रेग। जेनिफर को लग रहा था कि उसी ने यह सब किया है, इसलिए उसने क्रेग को बेहोश कर दिया हुक से मारकर। अब तक वो हद से ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन किस्मत से वो अकेली नहीं थी। बिल अभी जिंदा है। वो उसे बताता है कि क्रेग ने मुझे बेहोश कर दिया था और फिलहाल मैं अंदर आया हूँ विंडो से। वो जल्दी से पुलिस को फोन लगाने लगा और उसे देखकर जेनिफर काफी खुश थी, क्योंकि हमेशा की तरह ये इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना भूल गई, जो कि था बिल का हाथ। जिस हाथ में इसने हुक मारा था वो इसी का था, यानी यही है असली किलर। जल्दी वो भी ये बात समझ गई अपने कंधे पर लगे खून को देखकर, लेकिन अब क्या फायदा। मोगली बनकर बिल ने उसे भी पकड़ लिया। वो उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। बदले में उसका कहना था कि स्टोर के लिए। स्टार्टिंग से स्टोर के सारे फैसले लिए डैनी ने, वो ही बॉस बना रहा, जबकि स्टोर को बिल्ड किया इसने अपने खून पसीने से। ये स्टोरी इसकी जिंदगी बन चुका था, तो उसे दूर होते कैसे देखता। इसी साइकोपन में आकर इसने डैनी की जान ली। तब जेनिफर बाकियों को मारने का रीजन पूछती है, तो वो कहता है कि ताकि कोई मुझे ना रोके। खैर अब यही इकलौती गवाह है इसके गुनाहों की, इसलिए इसका मरना जरूरी है। बिल ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वो बचने के लिए एक बॉटल उसके सर पर मारकर वो जाकर छुप गई एक कैबिन में, लेकिन उसकी नोज ब्लीडिंग ने उसकी लोकेशन रिवील कर दी। बिल पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा, इसलिए जल्दी से भागकर उसने 2 चाकू उठा लिए। अब वो उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उससे पहले बिल ने उसे ढूंढ लिया। अब उसका मरना फिक्स था, लेकिन वो फिर एक बार बच गई सेम तरीके से। स्टोर है तो मारने के लिए काफी सामान मौजूद है। खैर वो ट्राई करती है एक चाकू से मेन गेट तोड़ने का, लेकिन काम नहीं बनता। तो वो यूज करती है सिलेंडर, पर वो भी बेसर था। या वो हिम्मत हार चुकी थी कि तभी वहां आ गया एक ब्रेडमैन, जो कि है डायरेक्टर स्कॉट स्पीगल, और आते ही बिल ने उसकी भी छुट्टी कर दी। तभी स्टोर के अंदर एक हलचल होती है, इसलिए जेनिफर जाती है चेक करने, तो वो था डैनी, लेकिन वो बस उसका सर था जो फंसा हुआ था बिल के हाथ में। यहाँ जेनिफर ने उस पर अटैक किया, लेकिन बिल ने उसे कामयाब होने दिया नहीं। तब वो जल्दी से भागती है कि तभी उसे जकड़ लिया क्रेग ने। उसे शांत करके वो कहता है कि बिल का प्लान है इन सभी मर्डर्स के लिए मुझे फंसाना। ऐसा इसलिए क्योंकि मौका होने के बाद भी बिल ने इसे नहीं मारा। खैर अब यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता है बाथरूम। आगे वो कुछ बता पाता इससे पहले बिल वहां आकर उसे धोने लगा डैनी के सर से। मौके का फायदा उठाकर जेनिफर बाहर निकल आई और क्रेग को बेहोश करके बिल भी। वो जल्दी से कार का दरवाजा खोलती है तो उसमें से निकलती है लिंडा की लाश। तभी बिल वहां आकर उसे खींचने लगा गाड़ी के नीचे से, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। उसने बिल को चित कर दिया एक चाकू उसकी छाती में घुसाकर। अब जाकर उसे शांति मिली, इसलिए उसने फोन मिला दिया पुलिस को। वो उन्हें सब कुछ बता रही थी कि तभी बिल जाग गया और जेनिफर समेत उसने पूरे फोन बूथ को पलट दिया। वो उसे मारने को आतुर था एकदम किसी भेड़िए की तरह, लेकिन टाइम रहते बीच में आ गया क्रेग।
उसी के क्लेवर से मार मार कर वो उसका काम तमाम कर देता है और उसके कुछ देर बाद ही पुलिस भी आ गई। ये दो पुलिस ऑफिसर्स हैं इविल डेड वाले ऐश यानी कि ब्रूस कैम्बल और इस फिल्म के को राइटर और प्रोड्यूसर लॉरेंस बेंडर। ये दोनों खून में सने थे, इसलिए पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया क्योंकि वो कोई स्टोरी नहीं जानते। एक तो वो पहले से ही इनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे, ऊपर से बीच में कूद पड़ा बिल। मरते मरते वो कहता है कि इन दोनों ने स्टोर में सभी को मार डाला। जी हाँ, इतने मर्डर्स के बाद भी वो साफ बच गया और फंसा गया इन दोनों को। किलर बन गए ये दोनों, जबकि बिल काउंट होगा विक्टिम में, यानी कि जीत उसी की हुई आखिर में। यही सोचकर जेनिफर चिल्ला उठी और उसके मुंह में घुसते हुए ये मूवी एंड हो गई। तो ये एक अच्छी खासी स्लैशर है और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये बेस्ड एक स्टोर में बजाय किसी घर के या फिर कैबिन के, और स्टोर को पूरा यूज किया गया। जितने भी किल सीन्स थे उनके इफेक्ट्स आपने देखे कितने ज्यादा सही थे, जबकि 5 मिनट इसके काटने पड़े तब जाकर इसे R रेटिंग मिली, नहीं तो गोर इसमें बहुत था। बाकी सैम रेमी को आप जितना देखो उतना कम है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसे कैलिफोर्निया के एक रियल ग्रोसरी स्टोर में शूट किया गया था रात के वक्त। उस स्टोर को लिया गया था रेंट पे, लेकिन वो पूरा खाली था। तब 2 टन से भी ज्यादा डैमेज और डिफेक्टिव सामान मंगाया गया स्टोर को फिल करने के लिए। ये फिल्म थोड़ी सी बेस्ड है स्कॉट स्पीगल के रियल एक्सपीरियंस पर, जब वो काम करते थे असली वॉलनट लेक मार्केट में। साथ ही उनकी बनाई एक शॉर्ट फिल्म नाइट क्रू का भी रीमेक है, जिसमें एक हैलोवीन से इंस्पायर टाइप किलर था। पहले इसका नाम भी था द नाइट क्रू, लेकिन इसे और ज्यादा मार्केट करने के लिए थोड़ा स्लैशर टाइप नाम दिया गया इंट्रूडर। ब्रूस कैम्बल हाईएस्ट पेड एक्टर रहे, जबकि वो दिखाई दिए एंड में, वो भी थोड़ी देर के लिए, और इसकी वजह यह है कि ब्रूस कैम्बल है एक कल्ट हीरो। मूवी को प्रमोट किया गया ब्रूस कैम्बल, सैम रेमी और टेड रेमी के नाम पर। इनके नाम हर जगह फीचर थे जैसे कि यही फिल्म के स्टार हों, जबकि इनमें से कोई भी फिल्म का स्टार है नहीं। ऐसा ही सेम रहा रेने स्टेवेज यानी कि लिंडा के साथ, जबकि फिल्म में सबसे पहली डेथ उन्हीं की थी। इसकी मार्केटिंग और भी ज्यादा अजीब थी क्योंकि कई सारे पोस्टर में साफ ही पता चल जाता है कि किलर है कौन। मूवी की सारी टेंशन पहले ही खत्म हो जाती है और इसके ट्रेलर का भी हाल यही था। फिल्म में सैम रेमी एक गाना गाते हैं और वो वही गाना है जो शेली ने गाया था द इविल डेड में, जिसके डायरेक्टर हैं सैम रेमी। ये एक लौती हॉरर मूवी है जिसमें एमिल सिट का नजर आए। एमिल सिट का एक लाइन कहते हैं, Hold hands, you lovebirds. जो उनकी बहुत ज्यादा फेमस लाइन थी द थ्री स्टूजेस से, जिनके सैम रेमी बहुत बड़े फैन हैं। ये लाइन एमिल के टोम्बस्टोन पर भी लिखी है। ये फिल्म बेस्ड है वॉलनट लेक टाउन में। टाउन का नाम रखा गया है वेस्ट ब्लूमफील्ड की एक लेक के नाम पर। वेस्ट ब्लूमफील्ड वही एरिया है जहाँ स्कॉट स्पीगल, ब्रूस कैम्बल और रेमी भाई बड़े हुए थे। इसका मेन म्यूजिकल थीम पहले यूज हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन में। पहले से डायरेक्ट करने वाले थे टोबी हुपर, एक चांस बना था। इसका इटालियन टाइटल है टेरर सेंसा वोल्टो, यानी कि टेरर विदाउट अ फेस। प्रोड्यूसर लॉरेंस बेंडर ने कई सारे सीन्स में किलर को प्ले किया। इसे शूट कर लिया गया था 2 हफ्तों के अंदर। जो 2 पुलिस वाले पहले आए थे वो दोनों एक साथ काम कर चुके हैं ग्रीन एकर्स में। मूवी का जो एंड था स्कॉट के मुताबिक पहले वो जेनिफर के गले से होते हुए उसके दिल तक जाने वाले थे, जिसके रुकते ही मूवी एंड होती। फिर बाद में हल्के से काम चलाना पड़ा। पहले सैम रेमी को मीट हुक से चीर कर मारा जाता, लेकिन बाद में उन्हें हुक पर लटका कर मारा गया और ये आइडिया था उनके भाई का। इसका बॉडी काउंट है 9 बिल को मिलाकर। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी, और क्या आप चाहते हो कि मैं एक रिकमेंडेशन वीडियो बनाऊं 10 बेस्ट अंडररेटेड हॉरर मूवीज के ऊपर जिन्हें मैंने अब तक एक्सप्लेन नहीं किया। इस हैलोवीन मंथ में आप उन्हें देख सकते हो। अगर हाँ तो कमेंट कर देना। आप जानते हो कि 1000 कमेंट्स होने पर वीडियो आ जाएगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन चुपचाप आप तक पहुंच जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।